हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। यदि आप रेल कर्मचारी हैं तो आपको अपने जिस बैंक में आपका पेमेंट आता है उसको आरएसपी में करवा लेना चाहिए। रेलवे सैलरी पैकेज आरएसपी का मतलब। और यदि आपने नहीं कराया है तो इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं आई बटन में भी दे दूंगा। अब जानते हैं कि आरएसपी क्यों ज़रूरी है। अभी 2 तारीख को रेलवे बोर्ड द्वारा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक टाई अप किया गया है, जिसमें आरएसपी के जो आपकी मिनिमम वैल्यू थी उसको बढ़ा दिया गया है और आपके क्या फ़ायदा है वह सब हम इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं दीपेन, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इस लेटर के माध्यम से हम यह भी जानते हैं कि यदि आप सैलरी पैकेज आरएसपी में अपनी पेमेंट ले रहे हैं और यदि आपने आरएसपी नहीं कराया है तो आपके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, यह सब हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। आइए हम लेटर पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं, समझते हैं कि क्या इसके बेनिफिट है, क्या नुकसान है। तो साथियों देखिए, यह एक लेटर है और ये देखिए निकाला गया है 2/1/2025 को। 2/1/2025 को इसको निकाला गया है। इसमें लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेलवे सैलरी पैकेज आरएसपी रिवाइज बेनिफिट ऑफर टू सैलरी अकाउंट होल्डर। आपको जो आपके बेनिफिट थे उनको रिवाइज किया गया है और रेफरेंस दिया गया है जीएम एसबीआई लेटर। ये लेटर नंबर है 31/12/2024 का, जो कि एनेक्सर इसके साथ अटैच है। तो यह सब हम देखते हैं, यह सब पढ़ सकते हैं। ये जो आपके क्या डेथ कवर है या जो भी है वह सब इसमें लिखा है, लेकिन मेन आप वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम मेन आपके यह जो है समझते हैं कि क्या क्या इसमें बेनिफिट है। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम आज एस बिलो। इंश्योरेंस कवर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर पर पहले आपका 40 लाख मिलता था यदि आरएसपी होल्डर की मृत्यु होती है किसी भी एक्सीडेंट में। अब जिसको 100 लाख कर दिया गया है, यानी कि 1 करोड़ कर दिया गया। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर, यदि एयर यानी वायुयान, हेलीकॉप्टर या जहाज से यदि एक्सीडेंट होता है तो पहले यह 100 लाख था, अब 160 लाख कर दिया गया है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर मैक्सिमम, यदि आप पूरे टोटल डिसेबल्ड होते हैं तो पहले 40 लाख मिलता था, वह अब आप 100 लाख मिलने लगा है। अब परमानेंट पार्सल डिसेबिलिटी कवर अप टू 20 लाख पहले था, जिसको बढ़ाकर अब 80 लाख कर दिया गया। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर, जिसको जीटीएल, ये पहले भी नहीं था और अभी भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस विल बी एक्सटेंड टू इलिजिबल एम्प्लॉय, तो ये शायद नीचे आया है। तो ये पहले नील था और अब इसको 10 लाख कर दिया गया है। इसको जो है जीटीएल को, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस को 10 लाख कर दिया गया। अदर कंसेशंस क्या, यदि आप आरएसपी लेते हैं जिस बैंक में, और जिस बैंक में नहीं, केवल एसबीआई में, यह एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो इसमें यदि लेते हैं तो आपको और क्या बेनिफिट है। अदर कंसेशंस, लॉकर एनुअल रेंट कंसेशन। पहले आप अगर लॉकर लेते हैं उस बैंक में तो आपको 10% से 25% तक का जो है बेनिफिट दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 50% का आपको जो रेंट है वह 50% कम लगेगा। इसके बाद पर्सनल एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस डेथ कवर ऑन डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड यदि आपने लिया हुआ है उस पर ये पहले 2 लाख था, 2 लाख से 5 लाख तक, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। इसी प्रकार एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर ऑफ डेबिट कार्ड, यदि आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो पहले 4 से 10 लाख था, अब उसको 50 से 100 लाख कर दिया गया। डिटेल ऑफ आर अदर बेनिफिट फर्निश इन द एनेक्सर 1 एंड 2। जे एनेक्सर 1 एंड 2 देखना पड़ेगा, इसके बाद हम बात करते हैं। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, डिटेल ऑफ इसको एनेक्सर 3 में दिया गया है। पहले यह टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस में पहले ये नील था, जिसको 15 से
30 लाख कर दिया गया। तो इसी प्रकार अगर हम इसके एनेक्सर भी देखें, थोड़ा जल्दी से देखते हैं। एनेक्सर ये लगे हुए हैं और ये आपको बेनिफिट है। एनेक्सर 2 है, इसमें आपके यदि जो है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम आप किस प्रकार का अकाउंट चलाते हैं वह सब इस पर बेनिफिट दिए गए हैं। और ये देखिए एनेक्सर 3 जो हम अभी ऊपर बात कर रहे हैं, डिटेल ऑफ सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रेलवे सैलरी पैकेज, तो ये देखिए इसके बेनिफिट यहाँ पर दिए गए हैं। और यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप SBI से सैलरी पैकेज लेते हैं, हालांकि सैलरी पैकेज और भी बैंकें देती हैं, लेकिन उनके बेनिफिट क्या हैं, यदि इससे ज़्यादा है तो आप उसी बैंक में रहें, और यदि इससे कम है तो आप स्विच कर सकते हैं SBI में, जो कि एक आपको और आपके परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं आपको अपनी तरफ से यही सलाह दूंगा, यदि आपने अभी तक अपना अकाउंट सैलरी पैकेज में नहीं कराया है तो उसको जल्दी से जल्दी करवा लें, जिससे कि आगे कोई असावधानी या आपको कोई परेशानी ना हो। यदि आपका इससे लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें इसी वीडियो के नीचे, और मैं आपको आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।